हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है डिमांड एंड लो ऑफ डिमांड। हालांकि ऑलरेडी इस पे मेरा वीडियो है डिमांड एंड लो ऑफ डिमांड अलग अलग, लेकिन एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी सर ये अलग अलग वीडियो है, इसको कंबाइन करके एक वीडियो बना दीजिए आप। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड क्या होता है, डिमांड का मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं डिमांड का मीनिंग। डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस, यानी वस्तु और कीमत की क्वांटिटी यानी मात्रा, जिसको बायर्स यानी खरीदने वाला रेडी होता है, विलिंग होता है, इच्छुक होता है, एंड एबल यानी उसके योग्य होता है परचेस करने की एट वेरियस प्राइजेस, अलग अलग कीमतों पर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के दौरान। तो डिमांड क्या होता है? गुड और सर्विस की क्वांटिटी जिसको बायर रेडी होता है, विलिंग होता है, इच्छुक होता है और एबल यानी योग्य होता है परचेस करने की अलग अलग कीमतों पर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, ये होता है डिमांड। जैसे मिस्टर राम है, आइसक्रीम लेना है इनको, रेट 1 रुपए की एक आइसक्रीम है। अब 3 आइसक्रीम इनको लेनी है तो इनको पे करने पड़ेंगे 3 रुपए। लेकिन एक ये इफेक्टिव डिमांड नहीं होती, ये इफेक्टिव डिमांड नहीं होती है। इफेक्टिव डिमांड होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मान लो मिस्टर राम के पास 3 रुपए है, आइसक्रीम लेने का इनकी डिजायर भी है, बस ये 3 रुपए इनको खर्च करने का विलिंगनेस नहीं है, ये इच्छुक नहीं है, तो डिमांड तो होगी नहीं इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड होने के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर 3 फैक्टर होने चाहिए। एक डिजायर, दूसरा मीन्स यानी मनी होना चाहिए परचेस करने के लिए, तीसरा विलिंगनेस यानी वो इच्छुक होना चाहिए इस मीन्स यानी मनी को यूज करने के लिए, परचेस के लिए यानी खर्च करने के लिए रेडी होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर राम की डिजायर एक लग्जरी कार हो तो ये डिमांड नहीं होगी, क्योंकि खाली डिजायर से इफेक्टिव डिमांड नहीं होती। इफेक्टिव डिमांड होने के लिए मैंने आपको बताया कि डिजायर के साथ क्या होना चाहिए? मीन्स टू परचेस यानी साधन होने चाहिए, मनी होनी चाहिए। तो मिस्टर राम के पास मनी है 30 लाख रुपए और ये विलिंग है यानी इच्छुक है पे करने के लिए कार के लिए, तो ये डिमांड बन जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिजायर भी है, इनके पास मीन्स टू पे है यानी मनी है और विलिंगनेस भी है, तीनों मिलके क्या बन जाएगा? इफेक्टिव डिमांड। तो इसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक्स में डिमांड बन गई। उसके बाद है लो ऑफ डिमांड। लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड, तो जो वस्तु की जो क्वांटिटी यानी मात्रा जो डिमांड की जाती है, जो मांग की जाती है, वो गिर जाएगी। मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी इनवर्स भी हो जाएगा, वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं। अगर प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो लो ऑफ डिमांड क्या कहता है? सिंपली कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ी, गुड जो है किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस बढ़ा, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी वो क्या है? गिर जाएगी। अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ यानी कम हुआ, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी, यानी वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो संबंध होगा वो हुआ इनवर्स यानी उल्टा संबंध है। लेकिन देखो, लो ऑफ डिमांड की कुछ एजम्पशन है। लो ऑफ डिमांड तभी काम करेगा, ये जो बातें मैंने आपको बताई है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, वाइस वर्सा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब अदर थिंग्स बिंग इक्वल, यानी अदर थिंग्स क्या है? सेम अपनी पोजीशन पे रहेगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये अदर थिंग्स क्या होती है? जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, यानी प्राइजेस जो है रिलेटेड कमोडिटीज के, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब ये रिलेटेड कमोडिटीज क्या होती है? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसे गुड जिसको हम कंज्यूम करते हैं साथ साथ साइमल्टेनियस, जैसे टी एंड शुगर, जैसे पेन एंड इंक, जैसे ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, जैसे कार एंड पेट्रोल हो गया। कंपीटिंग एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हैं इजिली, जैसे टी एंड कॉफी। टी नहीं है तो कॉफी से काम चला लो, कॉफी नहीं तो टी से काम चला लो। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो मैंने आपको बताया कि लो ऑफ डिमांड तभी काम करेगा, यानी जब प्राइस बढ़ा तो कीमत कम हो, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये डिमांड और प्राइस का संबंध उल्टा है, इनवर्स है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब प्राइजेस जो है रिलेटेड कमोडिटीज के, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है बायर्स का, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तभी ये काम करेगा। इनकम जो है कंज्यूमर की, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा,
इसके साथ कंज्यूमर को कोई भी सब्स्टिट्यूट की नॉलेज नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भविष्य में प्राइस चेंज होने की, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एजम्पशन यानी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, जैसे गिवन गुड्स। अब ये गिवन गुड्स क्या होता है? गिवन गुड्स का मतलब होता है नॉन लग्जरी आइटम्स, जैसे वीट, जैसे राइस, जैसे पोटैटोज। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मनुष्य की, आदमी की, ह्यूमन बीइंग। इनको इनके बिना तो काम चलता नहीं, तो ये तो लेना पड़ेगा, प्राइस चाहे कम हो ज़्यादा हो, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम नहीं करता गिवन गुड्स के अंदर। एक होता है वेबलेन गुड्स। ये वेबलेन गुड्स क्या होते हैं? ये लग्जरी आइटम्स होते हैं। क्या? लग्जरी आइटम्स होते हैं, जिसका सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस होता है, जैसे कार, जैसे ज्वेलरी, जैसे परफ्यूम। जिनको लेना है अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए समाज के अंदर, वो इसको लेता है। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम नहीं करता। इसके अपवाद है वेबलेन एंड गिवन गुड्स। ओके, थैंक यू।